भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं नए अतिथि शिक्षक कब से आवेदन करेंगे और पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जो दिनांक है 17/8/2024 अंतिम दिनांक है। और कई भाइयों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जैसा कि रेफरेंस कोड पर शो नहीं हो रहे हैं। बहुत सी समस्याएं हैं पोर्टल को लेकर, तो उनकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन अभी पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की दिनांक में कम से कम 5 दिन की वृद्धि होगी। आज 15 अगस्त है, तो सभी भाइयों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल बहुत से अतिथि शिक्षक डीपीआई के लिए जा रहे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आप भी अगर आसपास के हैं तो आप डीपीआई कल जाएं, जिससे कि हम मांग रखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक हैं जिनकी रिक्वेस्ट किसी दूसरे प्रभारी के यहाँ चली गई है या उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, रेफरेंस कोड उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लेकर वो अतिथि शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अगर आप रेफरेंस कोड को भूल गए हैं, आप सेव नहीं कर पाए हैं, तो आप उसी आईडी से जिससे आपने ज्वाइनिंग किया था, सत्यापित किया था, वहां पर एक अतिथि शिक्षक सत्यापन के नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। रिपोर्ट में आप देखेंगे सबसे नीचे आपको रेफरेंस कोड मिल जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है और रेफरेंस कोड आप आसानी से प्राप्त करेंगे। लेकिन एक समस्या का समाधान अभी तक ना तो कोई किसी ने कर पाया है ना हुआ है। वो समस्या क्या है मैं आपको बताऊंगा और नए आवेदन वालों के लिए भी बताऊंगा। पूर्व में कार्यरत के लिए एक आदेश भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरी देखें मित्रों, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले देखिए, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर व्यवस्था में प्रभारी हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई भी नहीं है, अटैच की व्यवस्था है, यानी किसी दूसरे शिक्षक को अटैच कर दिया है। अब करीब कुछ महीने पहले अतिथि शिक्षकों के पैनल जनरेट हुए थे और पैनल 2 ऑप्शन से बनाए गए थे। पहला ऑप्शन था कि आप खुद प्रभारी पैनल सिलेक्ट करेगा, दूसरा ऑप्शन था कि संकुल की आईडी से भी पैनल सिलेक्ट हुआ था। लेकिन पैनल में गड़बड़ी की, कई भाइयों को ऊपर नीचे कर दिया, कईयों को चयनित की जगह रीमार्क कर दिया, वहां पर दिक्कत हो गई। अब वो अपनी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट को नहीं कर पा रहे हैं अप्रूव। जब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करते हैं तो उस पर लिखा आता है कि आप मेरिट की लिस्ट में 2023-24 के अनुसार आप मेरिट लिस्ट में नहीं है। ये यहां पर सबसे बड़ा एरर है। और कुछ अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है वो प्रभारी की तरफ से रिजेक्ट कर दी है। कहा गया है कि सर गलती से हो गई रिजेक्ट। तो यहां पर एक समस्या है, अगर रिजेक्ट कर दिया है उसका कारण 250 शब्दों में लिखना है, वो भी नहीं लिखा है, तो वहां पर भी ये समस्या है। लेकिन भाइयों, आपको बताना चाहता हूं अभी भी 30% अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग से वंचित हैं, तो उसके लिए कल डीपीआई में मांग रखी जाएगी। हालांकि बात हुई है कि अभी दिनांक में वृद्धि होगी, तो कल मैं भी डीपीआई जा रहा हूं। आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, क्योंकि अभी जो ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, रेफरेंस कोड नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी ज्वाइनिंग या तो संकुल से की जाएगी या फिर उसी जो व्यवस्था में है जो टीचर, उसी के पास में रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन मैं मेरी बताऊं तो मेरी रिक्वेस्ट भी अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। मेरी रिक्वेस्ट प्रभारी से लेकर संकुल प्राचार्य और समस्त जो स्टाफ था, 5 साल पुराने जो पूर्व में पहले जो चार्ज थे माध्यमिक शिक्षक, उनकी भी मैंने आईडी चेक कर ली है, लेकिन नहीं गई है रिक्वेस्ट। तो एक टेक्निकल इशू तो नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर बीआरसी ऑफिस से बात करें तो प्रभारी की कुछ आईडी वेरीफाई होती है, जैसे कि मोबाइल नंबर है, डाइस कोड है, ये चीजें वेरीफाई होती हैं। और वेरीफाई ना होने के कारण हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अटक गई है, यानी रिजेक्ट हो गई है। तो अब हमें अगर ज्वाइनिंग संकुल से मिलेगी या फिर उसी की आईडी से मिलेगी, इसको लेकर डीपीआई में कल स्पष्ट होगा कि कहां पर उनकी रिक्वेस्ट जाएगी, वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन एक आदेश आपको बताना चाहते हैं, इसके बाद में नए आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कई भाई प्रमोशन के कारण बाहर हुए हैं, अनुभव के अंक मिलने की संभावना है और कल हम बात भी करेंगे कि अनुभव के कितने अंक मिलेंगे, कौन सा क्या लाभ मिलेगा भाइयों। लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम अगर अतिथि शिक्षकों की बात करें तो अभी भी वो परेशान है। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है वो तो स्कूल में जाने लगे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो सोच रहे हैं कि अब 17 अंतिम दिनांक के सर होगी या नहीं होगी।
जल्द से जल्द कुछ कीजिएगा। लेकिन इस समस्या का समाधान यहां पर तो नहीं मिला है मित्रों। उसके लिए हमको डीपीआई ही जाना पड़ेगा और वहीं से इस काम होगा। पहले एक आदेश देखिए, फिर नए आवेदन को लेकर एक अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायसेन मध्य प्रदेश रायसेन दिनांक 14/8/2024 का ऑफिशियल अपडेट निकाला गया है। प्राचार्य समस्त संकुल केंद्र जिला रायसेन और शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2024 465051 रायसेन दिनांक 5/8/2024 में इन्होंने निकाला था। सबसे ये जो प्रोसेसिंग है ये 3 जिलों से कनेक्ट है। अगर भोपाल संभाग के 3 जिले राजगढ़, विदिशा, रायसेन की अगर बात करें तो तीनों जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों ने एक लीगल नोटिस जारी किया। उस आदेश में यह लिखा था कि जो अतिथि शिक्षक हैं, जो अप्रशिक्षित हैं, उनको ना रखा जाए। अगर उनको रखा जाता है तो वेतन संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य को देना होगा। जब ये आदेश रायसेन से निकला तो फिर विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारी ने निकाल दिया और फिर इसके पीछे एक दिन बाद रायसेन के जिला शिक्षा अधिकारी ने निकाला। जब विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारी ने राजगढ़ के जो जिला शिक्षा अधिकारी थे वो तो ट्रांसफर हो गया उनका, तो जब विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारी के पास में अतिथि शिक्षक पहुंचे उचित मात्रा में और उनसे बात की और कहा कि सर आपने लीगल नोटिस निकाला है। उन्होंने कहा हाँ ऐसा ऐसा उनको बताया, तो उन्होंने उस आदेश को निरस्त किया और फिर रायसेन के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी निरस्त कर दिया। देखिए भाइयों, जब इस तरह के आदेश निकाले ही क्यों जाते हैं, जब उनको बाद में आप निरस्त करते हैं, पहले निकालते हैं, तो इस तरह के आदेश को नहीं निकालना चाहिए। और डीपीआई के समस्त नियम जो अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर और जारी होते हैं उन्हीं के अनुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था होती है। लेकिन इस आदेश में क्या लिखा है वो आप देख लें। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने की कार्रवाई प्रचलन में है। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा आयोजित बीसी दिनांक 12/8/2024 में दिए गए निर्देश अनुसार जिन संस्थाओं पूर्व से अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें नियम अनुसार आमंत्रित किया जाए, किंतु शालाओं में पूर्व से कोई अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षक नहीं रहा है तथा जिनमें नवीन अतिथि शिक्षक को रखा जाना है वह नवीन अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जाने में प्रशिक्षित व्यक्ति को ही वार्ता प्रदान की जावे। साथ ही समस्त संकुल प्राचार्य जिला रायसेन को निर्देशित किया जाता है कि अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किए जाने हेतु दिनांक 7/7/2018 4/7/2019 में विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम 30% से कम वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखने के दिनांक 4/1/2022 के द्वारा एकीकृत विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किए जाने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अतः अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किए जाने संबंध आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेशों के विपरीत अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं तो संस्था प्रमुख एवं संकुल प्राचार्य की अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा संलग्न उपरोक्त अनुसार। बहुत अच्छा आदेश ये निकला है और मैं समर्थन करता हूं इस आदेश का मित्रों। लेकिन यहाँ पर अपडेट है, अतिथि शिक्षकों को पसंद का स्कूल चुनने का मिलेगा मौका। अरे पसंद का स्कूल चुनने का मौका जब मिलेगा जब स्कोर कार्ड होगा 200, 190, 195, 185, इसके अकॉर्डिंग पसंद का स्कूल। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर कार्ड 100 है, 150 है और आप पसंद का स्कूल, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। जब से सरकार से अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए पोर्टल खोला था तभी से सर्वर डाउन होने की शिकायत आ रही थी। इसे देखते हुए भर्ती की तारीख बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों को पहली बार सरकार पसंदीदा स्कूल चॉइस करने का भी सुविधा देने जा रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाली पड़े 70,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिसको लेकर पहले विभाग से आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है, जिसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया है। अब हर माह से 7 तारीख को अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिलेगा। प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों रखने के लिए रिक्त पदों को जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 70,000 पद खाली हैं। स्कूल में शिक्षक के लिए तीनों वर्ग के शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक काम करेंगे। पसंदीदा स्कूल सेवा देने के लिए चॉइस की सुविधा भी सरकार देगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर स्कूल विकल्प का चयन होगा। डीपीआई के निर्देश अनुसार किया है कि पिछले सत्र 2023-24 में स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पहले ज्वाइनिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद शेष रिक्त पदों
पर स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में स्कूल विकल्प चयन करने के बाद नए अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। इनके मानदेय का भुगतान हर महीने की 7 तारीख को कर दिया जाएगा। ये तो एक अपडेट है, एक नोटिफिकेशन है, लेकिन अतिथि शिक्षक, नए अतिथि शिक्षकों के लिए फिर से आदेश जारी होंगे। उस आदेश के तहत नियमावली बनेगी और उसी आदेश के तहत प्रोसेस होगी। लेकिन आप जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, रिक्वेस्ट भेज दी गई है, बिल्कुल आप चिंता ना करें, ज्वाइनिंग हो जाएगी मित्रों। लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कहां से ज्वाइनिंग होगी। इसको लेकर कल शाम तक अपडेट लेकर आऊंगा और कल शाम तक क्लियर कर दूंगा कि ज्वाइनिंग कैसे होगी भाइयों। तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने नहीं किया है तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।